परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा का कीर्तन ब्रह्म ज्ञान करा देता है, ब्रह्मानंद की अनुभूति करा देता है। उसके बाद परमात्मा का करते हैं अरिष्टासुर केशी और व्योमासुर का बद्ध करते हैं। जो हमको अरिष्ट करने वाली शक्तियां हैं उनको विनाश कर देते हैं, और व्योम मतलब जो विचार में जो तरंगे हमको प्रभावित कर रही थी उस विचारों को नष्ट करके परमात्मा अपने श्री चरणों में लगा लेते हैं। इस तरह से भागवत में सुखदेव जी ने परमात्मा का अनेक प्रकार से गुणगान किया। परीक्षित जी ऐसे भाव विभोर हो गए कि लगे कि सब भूख प्यास। तो सुखदेव जी परीक्षित जी से पूछते हैं, राजन किंचित क्षण विश्राम कर ले। कहते हैं नहीं प्रभु, बड़ा आनंद आ रहा है, ब्रह्मानंद को विचलित मत करिए। हमें न भूख लग रही है, न प्यास लग रहा है, न किसी तरह का हमें कोई कष्ट हो रहा है। इस भगवत आनंद की कथा का रसा स्वादन कराते रहिए। ऐसा सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा। परीक्षित जी ने कहा, राजन तुझे अब ब्रह्मानंद की अनुभूति होने लगी, तुझे मृत्यु का भय मिटने लगा। इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने कथा सुन ली, और जिसने एक बार भागवत कथा सुन ली ब्रह्मानंद में जीने लगा, आपको बता दें कि फिर पशु योनि में नहीं जाता। जिसने अपने को मान लिया कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर हाथ कान नाक कान जिह्वा हाथ पैर नहीं हूँ, मैं परमात्मा का एक अंश हूँ, और यहाँ के भौतिक विचारों से धीरे करते 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 अपने मृत्यु के अंतिम पड़ाव पे गोस्वामी जी लिखते हैं, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही। जब तक परमात्मा न मिल जाए तब तक उसका चिंतन करते रहो। अंत में जब शरीर थके, सारे अवयव हाथ का नाक जिह्वा सब काम करना बंद कर देते हैं वृद्धावस्था में, तब वही परमात्मा शेष रह जाता है जो ज्ञान चक्र है। और उस ज्ञान चक्र में जब परमात्मा का वास हो जाएगा, तो जब अंत चक्र में आप इस भौतिक गृहस्थ जीवन में नहीं तुम्हें मोह सताएगी, उस समय परमात्मा का मोह सताएगा। और परमात्मा अपने हाथों से तुझे आत्म सूक्ष्म शरीर को अपने अंतरकरण में समाहित कर लेता है, और परमात्मा ने सदगति प्राप्त करा देता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब देखो भगवान जो भी कार्य करते हैं ना, उनके चीज में कोई गलती नहीं होती है। अभी तक ग्वाल बाल जितने गोकुलवासी थे सबको ज्ञान दे दिया, सबको आनंद दे दिया। क्यों? कि अब भगवान का यहाँ से जाने का समय आ गया। भगवान हर क्षण रहते नहीं, भगवान का गोकुल से पलायन होने वाला है। क्योंकि नारद जी भगवान के दूत हैं। नारद जी कंस के पास जाके बता देते हैं, कंस जो गोकुल में नंद के वहां बच्चा जन्म लिया है वही तेरा काल है। तूने बहुत प्रयास किया उनको मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पाया। तो कितना हो किसी को भेजा, उनको क्षय नहीं हो पाया। वही कृष्ण बलराम है, वही तेरे काल है। अब वो जब मालूम हो गया तो अभी तक किसको किसको भेजा? भगवान को बल से, धन से, वैभव से, अत्याचार से नहीं जीता जा सकता, डरा के धमका के नहीं जीता जा सकता। अभी तक क्रूर लोगों को भेजा था, जितने बदमाश दानों को भेजा था कि जाओ भगवान को क्षति पहुंचाओ, ये स्टेन गन हथियार लेके जाओ, भगवान को मार के आओ। भगवान का ये सब मेरे पर नहीं चलता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब किसको भेज रहा है? कंस। उनके मंत्री थे अक्रूर जी, जो क्रूर नहीं थे, भगवान के भक्त थे और मथुरा में रहते थे, और रिश्ते में भगवान कृष्ण के चाचा लगते थे। लेकिन भाई वहां नौकरी करते थे, तो उनको भेजा कंस ने। कंस ने एक मल्ल युद्ध का आयोजन किया मथुरा में।
कि कुश्ती दंगल का आयोजन किया। और जानते थे कि कृष्ण बलराम दंगल के बहुत शौकीन हैं। और जब ऐसा आयोजन करेंगे, अब छल के द्वारा, देखो गलत लोग छल के द्वारा भी प्रयोग करते हैं, छल बल, लेकिन भगवान पे चलता है क्या? अभी तक तो वो अपने बाहु भुजा घमंड, अपने लोगों पर बल था उसको कि ऐसे पकड़वा ले आएंगे, ऐसे खिंचवा ले आएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भगवान ने कहा तेरे सारे वार धरे के धरे रह जाएंगे। अब प्रेम से छल से जीतना चाह रहा है भगवान को। भगवान कहते हैं अब तेरा अंत समय आ ही गया है। भगवान अक्रूर जी से वो कहता है, अक्रूर जी को तो पहले बहुत बुरा लगा कि तो छल से हमको भगवान के लिए ले आने के लिए ले जा रहा है, लेकिन वो जानते हैं कि भगवान तो भगवान ही है। अब भगवान का आज तक हम जा नहीं पाए दर्शन करने, इसी बहाने लग रहा है भगवान हमको ही कृपा पात्र बना रहे हैं कि ये कंस के बुद्धि में ये भर गया है कि अक्रूर जी को ही भेजो। अक्रूर जी को एक तरफ ये भी खुशी हो रही है कि चलो इसी बहाने सुने हैं कि बलराम कृष्ण जन्म लिए हैं, वो साक्षात ब्रह्म है, उनका दर्शन हो जाएगा। ये आनंद में है कि ब्रह्मानंद का सबको दर्शन हो चुका, हम भी चलेंगे तो दर्शन हो जाएगा। और एक तरफ ये भी सोच रहे हैं कि कृष्ण कितना आतताई हो गया है, कंस कितना आतताई हो गया है कि अब उस बालकों के लिए इसने पहले छल बल कल इत्यादि किया, अब हमको माध्यम बना के भेज रहा है। लेकिन ये तो सोचते हैं क्रूर जी कि भगवान तो सबकी खटिया खड़ी कर देते हैं।